तो भगवान वो विधि आपको बता रहे हैं। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान काका जी एक मिनट, आप हाँ स्टार्ट जी। करें उससे पहले मुझे ये थोड़ा सा समझ नहीं आया। अधिदैव और अधियज्ञ में थोड़ा सा समझ नहीं आया। अधिभूत तो समझ हाँ, में आ गया है, पर जी जी, अधियज्ञ और अधिदैव थोड़ा सा कम समझ में आया है। तो एक समझ बार नहीं जरा आया। सा हाँ एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ। आप जिस समय ये जो श्लोक है इसके नीचे का जब आप अर्थ पढ़ेंगे, हाँ, आपके पास में अगर बुक होगी तो आप इसका अर्थ पढ़िए। वहां पर हिरण्यमय पुरुष जो है उसके बारे में एक शब्द दिया गया है। उसको और भी बहुत सारे उसके लिए जो है वो पर्यायवाची शब्द है। जैसे उसको सूत्रात्मा भी कहा जाता है, उसको प्रजापति भी कहा जाता है, और उसको ब्रह्मा भी कहा जाता है। तो हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ का मतलब क्या है? हिरण्यगर्भ का यहाँ पर ये जो अर्थ है ये है जीवात्मा। जीवात्मा, जो जीवात्मा है, जीवात्मा यद्यपि सीमा में है, एक एक सीमित है। वो क्या है? वो चेतन और जड़। चेतन और जड़, मैंने कल आपको एक उदाहरण दिया था जो मानस का है कि जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई है। जड़ और चेतन इन दोनों की गांठ एक पड़ गई। एक तो बिल्कुल जड़ है जिसको हम पदार्थ बोलते हैं, जिसके लिए सबसे पहला जो शब्द है अभी अधिभूत शब्द का प्रयोग किया गया। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरा क्या है कि वो वहां पर जो है वो प्रकाश किसका है? उस ब्रह्म का, अर्थात आत्मा का, परमात्मा का भी प्रकाश है। लेकिन संयुक्त किसके साथ में है वो? तो संयुक्त है प्रकृति के साथ। जब प्रकृति के साथ संयुक्त हो जाता है, इसका मतलब जड़ और चेतन जब दोनों मिल जाते हैं, जब दोनों मिल जाते हैं, देखिए, एक तो अभी जो इसके बाद का है अधियज्ञ है। अधियज्ञ को आप एक तरह से ऐसे समझ लीजिए, 10108 मैंने आपको बताया था ना। तो आप इसको कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि जो 8 है, 8 क्या है? 8 जो है वो तो हो गया अधिभूत। अधिभूत हो गया 8। एक जो है, एक हो गया ये जिसको भगवान कह रहे हैं अधिदैवत। अधिदेव इसका मतलब ईश्वर, जो इस जगत की सृष्टि को करता है। ठीक है। इसका मतलब जो जीवात्मा है, वह जो जीवात्मा है, जीवात्मा, अब आप ये कहेंगे कि जीवात्मा और ईश्वर में तो अंतर है। जीवात्मा और ईश्वर में अंतर है, लेकिन यहाँ पर उसको भी क्या कहा गया? अगर आप सोचेंगे, जैसे जैसे कहते हैं हम ब्रह्मा से सृष्टि हुई। जब ब्रह्मा जी से सृष्टि हुई तो कहते हैं कि उनमें भी परिवर्तन होता है, उनमें भी बदलता है। जो प्रजापति हैं या जिसको आप हिरण्य, उनमें भी परिवर्तन होता है, उनमें भी बदलते हैं। अलग अलग जो युग है, जिस समय आप पुराण की जो काल क्रम है उसको आप देखेंगे तो वहां पर भी परिवर्तन है। इसीलिए भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में ही कहा है, आब्रह्म भुवनान लोकान, कि ब्रह्मलोक जो है, ब्रह्मलोक पर्यंत ये सब क्या है? कहते हैं पुनरावर्ती, यहां से वापस आना पड़ता है। तो वो भी है, लेकिन ये यहाँ पर जो अधिदैवत है, अधिदैवत का अर्थ हुआ, आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि आपका घर है। आपका घर है। आपका जो घर है वो घर क्या है? जिसको हम एक स्ट्रक्चर बोलते हैं, आपका वो तो हो गया अधिभूत। जड़ है ना वो अधिभूत हो गया। और उसमें आप जो हैं, आप कौन हैं? आप जीव हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने को भी देख रहे हैं, अपने अस्तित्व के बारे में भी जानते हैं,
और ये जो आपका घर है उसके अस्तित्व के बारे में भी जानते हैं, उसको भी देख रहे हैं और आप अपने अस्तित्व को भी महसूस कर रहे हैं। अब एक उसमें चीज और है जिसको हम बोलते हैं आकाश। एक है उसमें आकाश, वायु भी है, लेकिन वायु को भी आप अगर आपके पास में मशीन हो तो सक कर सकते हैं, इसके अंदर से आप वायु को निकाल सकते हैं बाहर, लेकिन आकाश जो है, आकाश को आप नहीं निकाल पाएंगे। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि ये जो भवन है, अर्थात ये जो घर है, ये घर क्या है? ये घर तो है अधिभूत। मकान जो है ये अधिभूत है। उसमें जो आप रह रहे हैं ये कौन है? तो कहते हैं ये है अधिदैवत है। और वह जो आकाश है, उस घर के अंदर जो आकाश है वो कौन है? वो कौन है? तो कहते हैं वो भगवान, कहते हैं वो मैं। इसीलिए वह जो परमात्मा है या वह जो ब्रह्म है, उसके लिए उन्होंने कहा आकाशवत, आकाश की तरह। आकाश की तरह क्या है? वो अनंत है। आकाश की तरह अनंत होने के बावजूद हमारी दृष्टि क्योंकि ऊपर नहीं पहुंच पाती है, और उसके बीच में जो बहुत सारे कण हैं। आप अगर देखेंगे, आप देखिएगा कि ये आकाश जो है हमको नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश तो नीला नहीं है, लेकिन आपको नीला दिखाई देता है। क्यों नीला दिखाई देता है? क्योंकि वो जो पार्टिकल्स वहां पर घूम रहे हैं, उनके ऊपर जो रिएक्शन, आपकी आंखें जो देखती हैं, वो किसको देखती हैं? वो पार्टिकल्स को देखती हैं। और वो जो पार्टिकल्स के कारण वो आपको नीला दिखाई देता है। वास्तव में उसका कोई रूप जो है वो नहीं है। भगवान इसीलिए यहाँ पर कहते हैं अधियज्ञो हमेवात्र देहे देह भृतांबर। ये जो देह है, इस देह में मैं कौन हूं? तो कहते हैं मैं अधियज्ञ हूं। इसका मतलब क्या हुआ? अधियज्ञ का मतलब हुआ कि ये जो जड़ है और ये जो चेतन है, इनको जो ऊर्जा देने वाला है वो कौन है? भाई जो जीवात्मा है उसको भी कौन ऊर्जा देगा? हम और आप जो हैं, आपको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? आपको शक्ति कहाँ से मिल रही है? आपका अस्तित्व किसके कारण है? ठीक है, तो वो जो तत्व है, वो जो तत्व है वो क्या है? अधियज्ञ। भगवान कहते हैं वो मैं हूं। अच्छा, जब वो ये कहते हैं कि वो मैं हूं, इसका मतलब क्या हुआ? भाई जो अधिभूत है वो भी कौन है? वो भी भगवान ही। अधिभूत जो है वो भी भगवान है, और ये जो अधिदैवत है ये भी भगवान है, और जिसके बारे में वो कह रहे हैं वो तो है ही है। ये समझाने का एक तरीका है भगवान का। जब टुकड़ों में बांट कर समझाते हैं तो ये समझाने का एक तरीका है। वास्तविकता ये है कि वो आपको ये बताना चाहते हैं कि मेरे अलावा और कुछ भी नहीं है। जो श्रीमद् भगवत गीता का संदेश है वो ये है कि मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। बार बार भगवान ने उसी चीज को रिपीट किया। आगे अब वो कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। कहते हैं जो व्यक्ति अपने शरीर का परित्याग करते समय मेरा स्मरण करता है, ठीक है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। स्मरण, स्मरण करता है, स्मरण करता है। स्मरण करने का मतलब कल मैंने आपको बताया था। स्मरण आप कब करेंगे? आप स्मरण कब करेंगे? देखिए, स्मरण एक तो अभ्यास से होता है। एक तो स्मरण जो है वो अभ्यास से होता है, और दूसरा जो स्मरण असल में जिसको कहते हैं, जिसको जिसको आप बहुत प्रेम करते हैं, उसके लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। उसका स्मरण करने के लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। वो तो आपके अस्तित्व के साथ में जुड़ा हुआ है। जिस समय अंत काल आता है, अंत काल जब आता है, उस समय क्या कहते हैं कि जिसका अस्तित्व मैं बन चुका हूं, संकेत है ये इस बात का। ऐसा जो व्यक्ति है जिसने सारे जीवन भर मेरा स्मरण किया है, वही व्यक्ति क्या करता है? आखिर में मेरा स्मरण करता है। तो वो मेरा स्मरण करते हुए जब इस शरीर का परित्याग करता है,
तो यह प्रयाति समद्भावम, वो कहते हैं वो कौन से भाव को प्राप्त होता है? कौन से भाव को प्राप्त होता है? धन भाव को नहीं प्राप्त होता। जो धन का चिंतन करता है वो वैसा बनता है। आप लोग उसमें गुरु ग्रंथ साहब जी में उसके बारे में बड़ा अच्छा एक वर्णन है कि आपको यदि संतान की बहुत इच्छा है तो आप देख लीजिए किसकी संतानें सबसे ज्यादा होती हैं। आपकी तो कामना पूर्ण होनी है ना। आपको तो आपकी कामना को कोई भी रोक नहीं सकता है, क्योंकि अनकॉन्शियसली वो जिसकी कामना है वो पूर्ण होगी ही होगी। कहते हैं कि जो व्यक्ति धन की चिंता करते हुए मरता है वो क्या बनता है, वो आप सभी जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आपका अंत समय में जो भाव आपका बना रहता है वही आपको प्राप्त, उसी को आप प्राप्त होते हैं, अर्थात उसी में आपका जन्म होता है। अब ये कहते हैं कि बिल्कुल जो व्यक्ति मेरे भाव में डूबा रहता है, जो मेरा स्मरण करता है, वो किसको प्राप्त होगा? जब एक सिद्धांत दे दिया कि अंत काल में जिसका भाव जो रहेगा वो उसको प्राप्त करेगा। अगर कोई व्यक्ति अंत काल में शरीर का परित्याग करते समय मेरा स्मरण करता है तो वो किसको प्राप्त होगा? वो मुझे ही तो प्राप्त होगा। ये एक सिद्धांत उन्होंने दे दिया। तभी मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो श्लोक है ना आगे के, ये बड़े महत्वपूर्ण है। एक तो ये है कि सब कुछ जो है वो बदलने वाला है, सब कुछ परिवर्तनशील है। एक वो है जो आत्म तत्व है, जो उसका कभी परिवर्तन नहीं होता। लेकिन अब हम लोग जो है, हमें हमारी तो मृत्यु होनी है, शरीर की मृत्यु होनी है। अब वो भगवान ये भी तैयार कर रहे हैं कि ये जो घटना होने वाली है, जिसमें रोना पीटना ये सब कुछ होता है, ये घटना कोई साधारण घटना नहीं है। जिस प्रकार से जन्म की घटना कोई साधारण घटना नहीं है, और जिस प्रकार आपका जो जीवन है ये कोई साधारण घटना नहीं है, इसी प्रकार से जिसको आप मृत्यु कहते हैं, ये मृत्यु भी कोई साधारण घटना नहीं है। आप उसको ऐसा मत समझिए मर गया बस ऐसे जिस तरह। लेकिन कहते नहीं, वो अक्सर आप लोग जब जाते हैं ना उनमें किसी क्रिया में या उसमें, तो वहां पर एक बहुत प्रचलित है, बहुत बहुत लोग उसको बोलते हैं कि आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, लेकिन फर्क है दोनों में। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक सिंहासन चढ़ी चले। एक तो बड़ी अकड़ के साथ में, बड़े तरीके से सलीके से, उनके चेहरे के ऊपर किसी भी प्रकार का भय नहीं है, उनके चेहरे के ऊपर प्रसन्नता है, उनके चेहरे के ऊपर खुशी है। क्यों खुशी है? कि भाई जिस लिए मैं आया था मैंने वो प्राप्त कर लिया। जिसको बोलते हैं पैसे वसूल हो गए। हम लोग क्या करते हैं, जिस समय आप आपके चेहरे पे कहते हैं भाई मजा आ गया, आज तो पैसे वसूल हो गए, इसका मतलब जिस काम से हम यहाँ पर आए थे पैसे वसूल हो गए, जो करना था वो कर लिए। लेकिन जब आपके पैसे वसूल नहीं होते हैं तो मुंह आपका लटका हुआ होता है। तो कहते हैं दो तरह के लोग हैं, एक तो वो हैं जो शहंशाह बन के जाते हैं, और एक वो हैं जो बंदी बन के जाते हैं। जो बंदी गिड़गिड़ाते हैं, चिल्लाते हैं, अपने लोगों को पुकारते हैं, कोई मुझको बचा लो या कोई मुझको छुड़ा लो इससे। है लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं। मैं आपसे एक वो एक घटना सुनाया करती थी। पंजाब में एक बड़ी अजीब सी प्रथा थी, आप सभी जानते हैं, है ना? कि बेटियों को जो जट होते थे ना, जट, जैसे जैसे इधर तो जाट हम बोलते हैं, पंजाब में जट होते थे। तो वो इतनी अकड़ होती थी। देखिए बड़ा अजीब है ये हमारा वो, कि इतनी अकड़ होती थी कि अगर हम बेटी वाले बन गए तो हमको किसी के आगे झुकना पड़ेगा, और हम झुकेंगे नहीं किसी के सामने। तो क्या करते थे, बेटियां जो थी उनको मार देते थे, बेटियों को मार देते थे। और